आज हिंदुस्तान की जनता है। हमने तो कह दिया था जो भी बीजेपी वाले दें सब कुछ ले लियो, बस वोट मत दियो। और क्या करना? क्यों कहेंगे नमक हराम? नमक हराम को नमक हरामी दिखानी चाहिए। ये सबसे बड़े नमक हराम है। हमारी वोट ली और हमें सड़कों पे घेर दिया, तो हमसे इनसे बड़े नमक हराम कौन से हैं? ये हैं कि उत्तर प्रदेश में गाय इनकी माता है और गोवा में इनकी गाय क्या है? है? गोवा का मुख्यमंत्री जो बीजेपी का, वो कहता है कि आप गोवा में आइए और जितना चाहे गाय का मीट खाइए। चलाने को दिया या बेटियों के कपड़े देखने, कपड़े के बहाने उनको ताकने का काम करता है, उनकी फटी जींस पे देखता है। देख भाई, जहन्नुम में दे दें पर भाई बीजेपी को वोट नहीं दें। ऐसा तो बंगाल में भी बोल रहे थे। हाँ बंगाल में भी आपने बोला किसी को भी वोट देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ। वहीं अब जो बीजेपी के आगे निकल के आ रहे थे, लोगों से बातचीत करने पता चल रहा है तो बीजेपी जीत रहा है। कौन कह रहा? मीडिया में सोशल मीडिया देखो, सोशल मीडिया क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया गांधीग्राम में, हाँ इसमें अमित शाह ने महिलाओं को साड़ी बांटा था, जिसमें फूल छाप की साड़ी बांट कर लोग महिलाओं को लुभा के लाया था। तो हाँ जी, बोलो जी। देखिए, आज हिंदुस्तान की जनता है। हमने तो कह दिया था जो भी बीजेपी वाले दें सब कुछ ले लियो, बस वोट मत दियो। और क्या करना? क्यों कहेंगे नमक हराम? नमक हराम को नमक हरामी दिखानी चाहिए। ये सबसे बड़े नमक हराम है। हमारी वोट ली और हमें सड़कों पे घेर दिया, तो हमसे इनसे बड़े नमक हराम कौन से हैं? हमें नमक हराम कहोगे? ये नमक हलाल है? ये तो पक्के नमक हराम है। वो तो जाके मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें बोल रहा है कि 75 लाख किसानों को हम 18,000 रुपये पर ईयर देंगे। बंगाल में बोल रहा है मैनिफेस्टो में। हाँ, तो क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में भी तो कह के गया था, यहीं मेरठ में कि मैं प्रधानमंत्री होते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाओ, किसानों के लिए 1,000 करोड़ का किसान फंड बनाऊंगा। बन गया। यही झांसाराम बोल के गया था। झांसाराम कौन है? अरे यही तो, एक ही तो झांसाराम है जो ये कह रहा कि बंगाल की आज़ादी के लिए मैंने आंदोलन किया था। बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश के लिए है, और जेल भी गया था, पर कौन सी जेल गया था वो मुझे पता नहीं। भाई साहब सुन, अरे 20-22 साल की में गया। सन 71 की लड़ाई में तो आज़ाद हुआ। और जब हिंदुस्तान बांग्लादेश के पक्ष में खड़ा था तो इसका मतलब इसने तो बांग्लादेश के विरोध में आंदोलन किया होगा, और बांग्लादेश के विरोध में था पाकिस्तान, तो अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर आंदोलन किया। वही दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि 35 सालों तक हमने भीख मांगा है। अरे सुनो, ये ध्यान रखना, जिस दिन लंका में जाएगा पता क्या कहेगा कि भाइयों बहनों, आपको पता नहीं है रावण की सेना का सेनापति तो मैं ही था। क्योंकि राम की का तो बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो वानर थे, तो रावण की का बता होगा। लेकिन उनके जो फॉलोअर है बोलते हैं कि हमारे मोदी जी विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है, बड़े नेता है। सबसे बड़ा नेता मैं भी मान रहा हूँ, दुनिया का सबसे झूठा और सबसे बड़ा नेता है। मैंने क्या मना करी? मैंने थोड़ा ही मना करा। आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने अपनी जनता को सड़क पे नहीं डाला, और इसने डाल दिया, तो ये है नहीं सबसे बड़ा। वो तो कह रहे हैं मुझे बोलते हैं दुख कि होता है, किसान सड़कों पे बैठे हैं, हमारी बात मान लीजिए। एक बात तो बताओ, एक तरफ कहता है मुझे दुख है कि मेरा किसान सड़क पे बैठा है, और एक तरफ हमें कभी आंदोलन जी भी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी,
तो मैं कहता हूँ कि इन बीजेपी वालों के जुबान में मुंह में राम बगल में छुरी रहती है। वो एक तरफ बोलते हैं कि बांग्लादेशियों को हम बंगाल से भगाएंगे, उसके लिए एनआरसी लाने की बात करते हैं। हाँ, अभी रुक, तेरी बात यहीं काट दूंगा, वरना नू कह देंगे कि पत्रकार ने बता दी। देखिए, बंगाल में जाते हैं या आसाम में जाते हैं, एनआरसी लाते हैं, और जहाँ जयललिता तमिलनाडु की तरती है, और तमिलनाडु में जो एनआरसी का विरोध करते हैं उनके साथ गठजोड़ करके बीजेपी चुनाव लड़ती है। तो बताओ कौन है ये हैं कि उत्तर प्रदेश में गाय इनकी माता है और गोवा में इनकी गाय क्या है? बता दो क्या है? बता दो क्या गोवा का मुख्यमंत्री जो बीजेपी का, वो कहता है कि आप गोवा में आइए और जितना चाहे गाय का मीट खाइए। बताओ, ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। लेकिन देश की जनता को धर्म की अफीम खिला रखी, और सब धर्म की अफीम में नशे में हैं हम लोग। जिस दिन ये धर्म की अफीम का नशा उतरेगा, या तो जल्दी उतार लो, नहीं तो जिस दिन जब तक तुम्हारा नशा उतरेगा तब तक देश बिक चुका होगा। लेकिन जनता अभी भी कहाँ उसका अफीम उतर रहा है, अभी भी बंगाल में है जय श्री राम ओम नाम के कर पर्चा बांट रहा है, जय श्री राम पे चुनाव हो रहा है। दूसरी चीज है ही नहीं उन पे, या तो हिंदू है या मुसलमान। अगर तीसरा उनके नाम हो तो मुझे बता दो। कोई माई का लाल, चाहे बीजेपी का हो चाहे आरएसएस का हो, अगर काम पे वोट मांग ले, एक भी वोट कोई से प्रदेश में, इनका काम है। अभी प्रधानमंत्री कल की बात है शायद, कौन से प्रदेश में थे, वहाँ कह रहे हैं, हाँ उसमें ही थे, जयललिता वाले तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री कह रहा है कि कांग्रेस और जयललिता वाली पार्टी, हाँ, कि इन्होंने महिलाओं का सबसे ज़्यादा अपमान किया है। देखिए, राक्षस कहे कि मैं राम हूँ तो कैसा लगेगा? महिलाओं का अगर सबसे ज़्यादा दुनिया में अपमान किया है तो भारतीय जुमला पार्टी ने किया। जाना है भारतीय जुमला पार्टी, बीजेपी। उसने कैसे अपमान किया आप बताओ। हाँ, ऊपर से आऊँ या नीचे से आऊँ? ऐसे भी आ बताओ, जो बताओ, जौन सा मर्जी हो, ऊपर से आऊँ नीचे से आऊँ? चलो नीचे से चलो। सबसे पहले आप उन्नाव में चले जाइए। बेटी का बलात्कार किया बीजेपी के विधायक सेंगर ने, उस बेटी को के बाप को मरवाया, परिवार को मारने की कोशिश की, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसकी बगल में खड़ा बचाने के लिए। उसके बाद चले जाओ, वो चिन्मयानंद है, बीजेपी का प्रदेश वो राज्य गृह मंत्री, बेटी के साथ बलात्कार किया और उसे बचाने के लिए उसी बेटी को जेल भेजा और अब उसे बरी कर दिया। तीसरा आ जा, नया उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना। हाँ, क्या कर रहा भाई? प्रदेश चलाने को दिया या बेटियों के कपड़े देखने, कपड़े के बहाने उनको ताकने का काम करता है, उनकी फटी जीन्स पे देखता है। और अगर बेटियों की फटी जीन्स फैशन था तो फैशन होगा, और अगर मजबूरी में फटी थी तो बोलने के बजाय उनको ऐसा मुहैया कराता कि वो बेटी उसे पहनती ना। वो तो कहते हैं कि महिलाएं जो संस्कारी नहीं है उनको घुटने नीचे से कपड़ा पहनना चाहिए, तो सही तो बोलते हैं। तो कहो प्रधानमंत्री से कि कौन से उसमें जाके कह रहा था कि मैं तो कपड़ों से बता देता हूँ, तो बता दे देश में कौन संस्कारी है और कौन नहीं। तो फिर कंगना रनावत सबसे ज़्यादा संस्कारी है इनके लिए। कंगना रनावत पर क्यों चले जाते हैं? वो तो एक्ट्रेस उसको क्यों ले है, आए? क्या लेना देना है? फेवरेट है क्या लग रही है? कौन? कंगना रनावत कभी आज तक देखी नहीं, तो नहीं पिक्चर देखी नहीं। देखे, मैं क्यों ना करें? देखिए, जब को देखिए, आप किसी गली से जब गुजरते हैं ना, तो वहाँ एक पागल कुत्ता कोई खड़ा होता है ना, आवारा गली का कुत्ता, तो जब भी आप निकलोगे वो भौंकेगा। और अगर तुम फिर दोबारा वहाँ से जा रहे हो, अगर वहाँ कुत्ता भी नहीं भी होगा ना, तो आपके एकदम दिमाग में आएगा यहाँ कुत्ता था भाई, वो भौंकता है।
तो हमारे लिए तो ये जो किसानों के बारे में जो भी गलत बोलेगा तो हमारे लिए तो वो कुत्ते के समान है। अजय देवगन की भी जन्म में पिटाई हुई, ऐसी वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन उन्होंने खुद बोला है कि ये मैं नहीं, और पूरे करीबन 4-5 दिन से यही वायरल चल रहा है। उसके खिलाफ में पिटाई हुई बहुत तगड़े तरीके से, किसानों ने पीटा, ऐसा उसमें जिक्र किया है। लो भाई, अब इनकी बात, तुम्हारी बात तुम्हारे पे रखूँगा। हाँ अजय देवगन पिट गया, हाँ जो पिटा वो तो नुकरा, मुझे तो पिटता नहीं। पत्रकार नुकरे, किसानों ने पीट दिया। ऐसे ही वो बीजेपी का विधायक है, उससे पूछी भाई तुझे किसानों ने पिटा, नु कहना मुझे किसानों ने पिटा नहीं। और बीजेपी लग रही है कि किसानों को बदनाम कर दो। जो पिट रहा वो तो नु कह रहा मुझे तो किसानों ने पिटा नहीं, और कुत्ते जो है भौंकने लग रहे हैं कि किसानों ने पीट दिया, किसानों ने। किसान वो चीज़ है कि जिसके एक मुक्का मार दे कसम से, फिर दूसरे की तो उसे आवश्यकता नहीं होती। अगर उसके एक मुक्का मारते तो वो मर जाता।